इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन। थ्योरीज ऑफ फॉसिलाइजेशन के अंदर बात करेंगे तो प्लांट फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन रॉक्स कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट इन वाटर। दीज आर सेवरल थ्योरीज ऑफ प्रिजर्वेशन बट फॉलोइंग टू आर द मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो फॉसिल प्लांट जो फॉसिल्स होते हैं ना, जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं ना पानी के अंदर, उससे मिलकर बने होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज है कि फॉसिलाइजेशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर, पर दो है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज है, उन दोनों को पढ़ेंगे आज हम। और ये थ्योरीज क्या बताती है? मतलब ये बताती हैं कि फॉसिलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे ये प्रिजर्व हो गया, कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो था इनका ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है, ये चेंज कैसे हो गया, इस चीज़ को बताती है। तो फर्स्ट बहुत ईजी थ्योरी है मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी, और सेकंड भी ईजी है इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फर्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट थ्योरी, एक बार में समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस ऑफ द प्लांट वन by molecules of mineral in solution. This replacement may be partial or complete. The organic substance in cells are gradually replaced by mineral substance like iron, tyrese और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। इस थ्योरी ये बताती है कि जो फॉसिलाइजेशन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल था किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं प्लांट का, ठीक है, उसका फॉसिलाइजेशन हुआ तो उसका ऑर्गेनिक मटेरियल की जगह किसने ले ली? मॉलिक्यूल्स से। उसका ऑर्गेनिक मटेरियल तो निकल गया और जो उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल ने चेंज कर लिया, अपने आप को रिप्लेस कर लिया किससे? मिनरल मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट है ये पूरी तरह से भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, और पार्शियल थोड़ी थोड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है ना, जो सेल थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो थे सेल के अंदर, वो किसके द्वारा रिप्लेस हुए? मिनरल सब्सटेंस जैसे कि आयरन, टाइरिस, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के द्वारा। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट मिनरल्स आर प्रेसिपिटेटेड, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे ना, प्रेसिपिटेटेड लिखा हुआ तो प्रेसिपिटेटेड आएगा, ठीक है, एंड इन्फिल्ट्रेटेड इन द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट। तो ये इस थ्योरी का बेसिस क्या है कि जो मिनरल्स है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं प्लांट की सेल वॉल्स के अंदर। द बरीड प्लांट अंडरगोज पार्शियल डिसइंटीग्रेशन एंड रिजल्ट in the release of free carbon which produce the sulfides in water and leads the formulation of iron, calcium and magnesium carbonates। तो क्या होता है, जो प्लांट्स बरीड है मतलब कि ज़मीन के अंदर है, वो क्या करता है, उसका पार्शियल डिस्टिलेशन होता है, जिससे क्या होता है कार्बन जो है ना वो निकलता है उसमें से, ठीक है। और फिर क्या बनाता है? सल्फाइड्स बनाता है पानी के अंदर, जिससे क्या बनता है? आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स बनते हैं। फाइनली सिलिका इज डिपोजिटेड विद इन द सेल, और फिर क्या होता है? सेल के अंदर सिलिका चली जाती है थ्रू सीपिंग के थ्रू, या फिर इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, या प्रेसिपिटेशन के थ्रू, और ये प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन द सेल, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उसके ऊपर डिपेंड होती है प्रोसेस, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है कि जो मिनरल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं सेल वॉल्स के अंदर प्लांट्स की, और जो बरीड प्लांट्स है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे फ्री कार्बन रिलीज़ हो जाते हैं और वो सल्फाइड से बनाते हैं पानी के अंदर, और वो सल्फाइड पानी के अंदर बनने से फॉर्मेशन होता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का, और सिलिका डिपॉजिट हो जाती है सेल के अंदर सीपिंग के थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू। और इसके अंदर किसके ऊपर डिपेंड होती है प्रोसेस? मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है ना सेल के अंदर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, और थ्योरीज हैं कुछ फॉसिलाइजेशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।